अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 15, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि अगर हम मैग्नेटिक फ़ील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ़ील्ड के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे। उसके बाद हमने देखा मोशनल ईएमएफ कि वो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है किसी भी सर्किट में ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन द सर्किट, उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। उसकी हमने डेरिवेशन की, दैट वाज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम उसको देखते हैं, दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें ये कहता है कि जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी भी कॉइल में जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो आपके पास n है, वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। कि अगर हमारे पास एक कॉइल है जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें से हमने देखना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप उसी तरह से सपोज करें कि आपके पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं। इन रेल्स पे आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग रॉड को रख दिया जिसकी लेंथ जो है वो आपके पास L है। ये हम कह सकते हैं कि दोनों रेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ कैपिटल L। अब ये क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं, क्रॉस आर शोइंग दैट कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इन टू द प्लेन ऑफ पेपर है। उसके बाद आपने क्या किया, एक गैल्वानोमीटर लिया और उस गैल्वानोमीटर को इन दोनों रेल्स के दरमियान में अटैच कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपके पास एक क्लोज्ड लूप जो है वो बन गई है। इनिशियली आपका रॉड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ एट पोजीशन 1 और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके दैट इज़ इक्वल टू x1। अब आप क्या करें, इसको मूव करवाएं इस डायरेक्शन में और आपका रॉड यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं पोजीशन 2 और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक दैट वुड बी इक्वल टू x2। अब आप देखें कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, तो दिस डिस्टेंस इज़ बेसिकली इक्वल टू, इस डिस्टेंस से आप माइनस कर दें फर्स्ट पोजीशन का डिस्टेंस, तो दैट इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 और इसको हम कहते हैं दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा x। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो रॉड है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है इन टाइम डेल्टा t और वो डिस्टेंस कवर करता है डेल्टा x। तो आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है या फिर आपके पास स्पीड किसके इक्वल होती है, दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो स्पीड इज़ इक्वल टू आ जाएगी डेल्टा x ओवर डेल्टा t। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमारे पास आपने कल पढ़ा था, चूँकि ये आपका जो कंडक्टर है दिस इज़ बेसिकली मूविंग। अब जब कंडक्टर इनिशियली स्टेशनरी होगा, पोजीशन 1 पे होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, तो आपका गैल्वानोमीटर उसी तरह से ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जैसे ही आपका कंडक्टर मूव करके आएगा या मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द पोजीशन P2, तो आपका जो गैल्वानोमीटर है इट विल शो यार इट विल इंडिकेट द फ्लो ऑफ करंट। तो और इसकी जो नीडल होगी वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी, विच मीन्स दैट ईएमएफ इज़ इंड्यूसिंग इन द सर्किट। कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, दैट इज़ बेसिकली मोशनल ईएमएफ, क्योंकि वो आपकी कंप्लीटली किस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई है, वो इस कंडक्टर की मोशन की वजह से, इस कंडक्टर की मूवमेंट की वजह से इंड्यूस हुई है। तो मोशनल ईएमएफ इज़ गिवन बाय E इज़ इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा।
थीटा इज़ बेसिकली एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. The direction of magnetic field is this one and direction of velocity is this one. Then angle between magnetic field and velocity is 90 degree. So EMF is equal to minus VBL sin 90 degree. As we know that sin 90 degree is equal to 1. So EMF is equal to होगा minus VBL के. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. अब आपने वैल्यू फाइंड आउट की है V की, दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. EMF इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी. ये आपने V की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से, इंटू BL. तो आपके पास आ जाएगा माइनस B डेल्टा एक्स इंटू L ओवर डेल्टा टी. अब आप ये देखें, बेसिकली ये आपकी है लेंथ एंड दिस इज़ डेल्टा एक्स. तो आपने पढ़ा हुआ है लेंथ अगर विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है आपके पास, एरिया. तो इट्स मीन चेंज इन एरिया आपके पास किसके इक्वल होगा, डेल्टा ए इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एल. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें. दैट वाज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा एक्स इंटू एल ओवर डेल्टा टी. तो डेल्टा एक्स ओवर एल की जगह पे हमने पुट कर दिया डेल्टा ए. तो आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए. अगर आप उसका कॉस थीटा लगाएं, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास आएगा बी इंटू ए. तो यहाँ पे हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF इज़ इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी. तो चूँकि फ्लक्स इज़ इक्वल टू होता है बी ए, तो अगर आपके पास B इंटू डेल्टा ए है तो ये हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स. तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. तो ये हो जाएगा, अगर आपके पास एक ऐसी कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो n है, तो आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट या फिर EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अब नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि ये अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स को. फिर देख रहे हैं कि हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है. दिस इज़ बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट दी इन EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट. अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है कि जो एवरेज EMF इंड्यूस्ड होता है इन अ सर्किट में, दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अब आप उसी तरह से कंसिडर कर लें कि आपके पास 2 रेल्स हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस कैपिटल L है. आपने क्या किया, आपके पास एक रॉड लें, उस रॉड को आपने प्लेस किया इन दोनों रेल्स के ऊपर एंड दिस इज़ इट्स पोजीशन 1. हमने और इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से दैट इज़ इक्वल टू x1. अब आपने इसको डेल्टा टाइम डेल्टा टी में इसको मिसप्लेस किया और इसको आप ले आए डिसप्लेस करके एट पोजीशन P2 पे, और इसका जो अब डिस्टेंस होगा दैट वुड बी इक्वल टू x2. दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स. आपको पता है स्पीड इज़ इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो v इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी. अब यहाँ पे जो करंट इंडिकेट होगी वो तब भी होगी जब आपका कंडक्टर मूव करेगा. इट्स मीन दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू मोशनल EMF एंड आपके पास जो मोशनल EMF है दैट इज़ इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा. एंगल जो है V और B के दरमियान वो 90 डिग्री है.